हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब माय चैनल। और आज हम टेबल डोमेन के बारे में सीखेंगे कि टेबल डोमेन कैसे क्रिएट होता है, उसका क्या यूज़ है एप्लीकेशन में। ओके, तो चलिए पहले टेबल डोमेन की कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। टेबल डोमेन इज अ डायनेमिक लुकअप यूज टू डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन वैल्यू लिस्ट। आप इसका फीचर्स वैल्यू कर सकते हैं फ्रॉम एन अदर टेबल। बेसिकली इसका यूज तब होता है हम किसी फील्ड के वैल्यू हम मैन्युअली डिफाइन नहीं करना चाहते, बल्कि मैक्सिमम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या टेबल से डेटा लाकर हम किसी प्रेजेंट एप्लीकेशन में दिखाना हो या सेट करना हो। तो चलिए, जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा पहला रहेगा कि क्रिएट डोमेन। पहले टेबल डोमेन क्रिएट करते हैं। तो हम आते हैं अपने डोमेन्स एप्लीकेशन पे और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और इसके बाद हम ऐड न्यू डोमेन पे जाएंगे और यहाँ पे फोर्थ नंबर पर ऐड न्यू टेबल डोमेन पे क्रिएट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको एलन डोमेन, न्यूमेरिक डोमेन, न्यूमेरिक रेंज डोमेन एंड क्लास और डोमेन का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अब ये हमारा पांचवा टाइप का टेबल डोमेन है। तो चलिए क्लिक करते हैं इसको, एक नया टेबल डोमेन बनाते हैं। यहाँ पे हम कोई डोमेन का नाम, टेबल डोमेन का नाम रख लेते हैं। मान लीजिए टेबल। ओके, अब यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद अब हम न्यू रो करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट का डेटा हमें लाना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या एप्लीकेशन में शो करना। तो चलिए न्यू रो करते हैं। हमको मान लीजिए एग्जाम्पल में हम पर्सन का डेटा चाहते हैं कि हमारा वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन में पर्सन का डेटा शो करे किसी लुकअप के। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे पर्सन फिल्टर करते हैं। देखिए पर्सन टेबल दिख रहा है, क्लिक करते हैं और इसके बाद आप देखोगे वैलिडेशन वेयर क्लाउज, लिस्ट वेयर क्लाउज। तो मैं इसका भी बारे में बताऊंगा आगे। पहले हम क्रिएट करके पहले आपको दिखा लेते हैं कैसे ये लिंकअप हो, कैसे किसी दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग टेबल डोमेन का यूज करते हैं। ओके, तो इसको हमारा हो गया। बाकी चीज़ से एरर मैसेज, ग्रुप एरर मैसेज की है, तो ये एज अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओके करके सेव करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं अब अपने जिस एप्लीकेशन पे हमको ये टेबल डोमेन मैप करना है टेबल पे। तो उस टेबल पे चलेंगे, ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, तो हम जाएंगे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। मान लो हमें वर्क ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट पे ये मैप करना है डोमेन। तो चलिए हम फिल्टर करते हैं वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर देखिए रिकॉर्ड, अब इसको ओपन करते हैं। अब हम एट्रीब्यूट्स वाले टैब पे आते हैं, फिर हम फिल्टर कर लेते हैं। मैंने एक पर्सन आईडी करके फील्ड होगा, तो उस पे हम मैप करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे पर्सन आईडी, इसको एक्सपेंड करते हैं और मैं इसी पे वो लुकअप टेबल डोमेन लगाऊंगा, मैप करूंगा। सॉरी, चलिए अब डोमेन आ गया। मैं इस पे जाता हूँ अपने डोमेन वाले रिकॉर्ड से जो मैंने क्रिएट किया था। ये देखिए टेबल डॉम करके मैंने किया था, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम सेव इट करते हैं। अब इसके बाद सेव के बाद हम इसको अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ये एक हमारा नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस चेंजेस है। तो मैनेज एडमिन मोड ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। तो इस पर क्लिक आप करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग द डेटाबेस, उसके बाद ओके। कुछ सेकेंड वेट करेंगे और रिफ्रेश स्टेटस चेक करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट मैसेज ना शो कर दे। देखिए लास्ट मैसेज हमारा आ गया है, कॉन्फिग डीबी कंप्लीट विदाउट एरर। तो इसके बाद हम ओके करते हैं। ठीक है, और अब हमारा ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट मैप हो गया है। तो एक बार अब उस एप्लीकेशन में हम चलते हैं। वर्क ऑर्डर पे हमने ये मैप किया था, तो वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे भी।
देखिए अभी वो फील्ड है, अभी लुकअप नहीं वो शो कर रहा है, तो लुकअप शो करने के लिए हम एप्लीकेशन डिजाइनर में जाएंगे, क्योंकि वहीं से हम लोग मॉडिफाई करते हैं कुछ भी यूआई के लिए। तो चलिए हम एप्लीकेशन डिजाइनर पे चलते हैं। अब हम उस एप्लीकेशन को फ़िल्टर करते हैं, शायद डब्ल्यू ट्रैक करके एप्लीकेशन का नाम है, डब्ल्यू वर्क ऑर्डर। ओके, तो इसके बाद हम वर्क ऑर्डर वाले टैब पे आते हैं। फिर आप देखोगे इस सेक्शन के नीचे पर्सन आईडी नेम करके, यही वो एट्रीब्यूट है जिसमें मैंने टेबल डोमेन को मैप किया है। इस पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे आओगे लुकअप। अब देखो क्या है, लुकअप टेबल डोमेन का बेसिकली आउट ऑफ बॉक्स पहले से कुछ लुकअप बना के मैक्सिमम में होता है, बना होता है, सॉरी। कुछ लुकअप खुद भी बनाने पड़ते हैं अगर एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ क्लाइंट से आता है तो अभी मैं आउट ऑफ बॉक्स वाले लुकअप यूज कर रहा हूँ जो पहले से प्री डिफाइंड है। उस लुकअप का नाम है पर्सन। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे लुकअप, अगर न्यू लुकअप बनाना हो तो कैसे होगा, कुछ फील्ड ऐड करना हो। ओके, तो पर्सन नाम से प्री डिफाइंड लुकअप ऑलरेडी पर्सन के लिए है, तो यहाँ पर हम लुकअप इसकी वैल्यू डालते हैं और इसके बाद हम इसको सेव इट करते हैं। सेव इट करने के बाद हम दोबारा अपने उस एप्लीकेशन पे जाते हैं, वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे। आप देखोगे यहाँ पे फिल्टर करते हैं रिकॉर्ड को, यहाँ पे देखो हमारा लुकअप भी लग गया टेबल डोमेन का। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो आप, ये है टेबल डोमेन। ओके, ये है आपका टेबल डोमेन। तो टेबल डोमेन में क्या होता है, पूरे टेबल का रिकॉर्ड आता है, लेकिन जब आप सेलेक्ट करोगे तो कोई एक मेन जो आपका यूनिक आईडी होता है वही सेव होता है। जैसे मैंने रेविस पे सेव किया है। इससे ये होता है कोई भी यूजर या टेक्नीशियन अगर किसी पर्सन को असाइन कर रहा है या चीज़ें, तो वो अपना इसमें चेक कर लेता है सारा रिकॉर्ड। एक तरह का डायनेमिक होता है, जितने आपका एक्चुअल डायनेमिक रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड इसमें दिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए टेक्नीशियन या यूजर सेलेक्ट करता है रेविस, तो देखिए रेविस सेव हो गया। ओके, उसके बाद सेव इट कर देते हैं। ओके, सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ फिर से, इसको मैं अनसेव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं चलता हूँ बैक, आपको बताता हूँ डोमेन में फिर से एक बार। डोमेन में चलते हैं, आपको वैलिडेशन वाला एक बार दिखा देता हूँ मैं क्यों यूज करते हैं उसका। तो ना किस टेबल नाम था, तो हम फिर से इसमें आते हैं अपने जो बनाया था डोमेन। तो सबसे पहले इसका यूज कर वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे कि आप मान लो क्या बोलते हैं, किसी टेबल को, किसी मेन, तो मान लो कि वैलिडेशन वेयर क्लाउज ये डिसाइड करता है कि इंटर जो वैल्यू यूजर द्वारा या टेक्नीशियन के द्वारा दिया जाता है, वो चेक करता है कि वैलिड है या नहीं। ओके, क्योंकि करंट एप्लीकेशन में जो पर्सन आईडी इंटर हुआ है वो चेक करता है कि पर्सन ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए एक वैलिडेशन हम लगाते हैं। मान लीजिए हमारा पर्सन, क्योंकि हमारा पर्सन आईडी यूनिक आईडी होता है तो उसी पे हम वैलिडेशन लगाएंगे, ताकि कोई गलत वैल्यू ना उसमें कोई यूज़र डाल सके तुरंत गलत हो। तो हम एक ये लगाते हैं कंडीशन वैलिडेशन करने के लिए। अब देखिएगा मैंने क्या किया, पर्सन आईडी इक्वल टू बाइंडिंग पर्सन आईडी, मतलब ये वैलिडेट करेगा उस जो जिस टेबल का डेटा हम लोग पर्सन कर रहा है उसमें वैलिडेट करेगा कि जो यूजर वैल्यू डाल रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, वो वैलिड है कि नहीं, वैलिडेशन। अदरवाइज कोई और वैल्यू डालेगा वहाँ थोड़ा एरर थ्रो करेगा। देखिए मैंने ये लगा दिया वैलिडेशन। लिस्ट वगैरह मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले इस पे वैलिडेशन वाले क्लाउज को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। इसको ओके करते हैं। ठीक है, फिर से बैक हम उसी एप्लीकेशन पे आएंगे, वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे जाएंगे और फिल्टर करके एक डेटा लाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर मान लीजिए कोई रैंडमली वैल्यू डाल देते हैं, कोई यूजर ये लुकअप नहीं देखा, ऐसे ही कुछ किसी का नाम रैंडमली कर दिया राकेश नाम, तो देखोगे अब क्या करेगा, वो वैलिडेशन लग चुका है।
और वो अगर वैलिडेशन नहीं होता, या तो आप लुकअप से कोई वैल्यू ले सकते हो, या तो रैंडमली वैल्यू डालोगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं है। अब इसको हम किसी टाइप पे आके फिर से बैक आते हैं, देखिए एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि वैलिडेशन मैंने लगाया। क्या लिख के आ रहा है, द वैल्यू रॉकेज इज नॉट वैलिड फॉर पर्सन आई डी नेम, स्पेसिफाई द वैल्यू वैल्यू पर्सन आई डी नेम, ये ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं वेयर क्लाउज का। तो अब देखिए, अब इसको हटा के हम अगर रेंडमली मुझे याद है किसी पर्सन नाम, या तो हम यहाँ से डेटा पूरा चेक करके टेबल में देख सकते हैं किसका सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मिल्स लेना है, तो मिल्स को आप सेव करोगे, डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ दोबारा, फिर से आपको दिखाता हूँ, फिर से मैं डोमेन पे जाके मैं आपको लिस्ट वेयर क्लाउज का यूज बताता हूँ, वो क्यों यूज होता है। ओके, मैं आपको ये इतनी बेसिक बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो यू कैन सी हेयर अवेयर क्लाउड, ओके, अवेयर क्लाउड का यूज हम लोग करते हैं। अब मान लो हम, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जो लुकअप बनाया हूँ वो टेबल डोमेन का वो मैं पर्सन टेबल का यूज करके बनाया हूँ। तो मैं सबसे पहले पर्सन टेबल पे पर्सन एप्लीकेशन पे जाकर हम चेक करेंगे टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, तब आपका लिस्ट वेयर क्लाउज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो मान लो हम फिल्टर करते हैं, टोटल 149 रिकॉर्ड्स है, तो हम फिल्टरेबल क्या बोलते हैं, वेयर क्लाउज यूज करेंगे लिस्ट का स्टेटस बेस पे। तो चलिए, एक 149 है, और हमारा इसमें शायद सारे एक्टिव हैं, एक इनएक्टिव है। तो हम चाहते हैं, अपने कंडीशन ये लगाना चाहते हैं कि हमारा जो लुकअप में स्टेटस स्टेटस दिखे, जितने एक्टिव हैं बस वही स्टेटस दिखे। तो हम कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, स्टेटस इक्वल टू कैपिटल एक्टिव। अब ये कंडीशन आपका अब ये चेक करेगा कि कितने स्टेटस एक्टिव है, बस उसी का डेटा शो करेगा उस लुकअप में। चलिए, इसको भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं लिस्ट और क्लाउज का। ओके करते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से हम अपने वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे आकर चेक करते हैं। ये देखिए, अब ये है मिल्स, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको बस इस लुकअप में सिर्फ एक्टिव स्टेटस वाले पर्सन के शो करने चाहिए। अब लुकअप चेक करते हैं, देखिए 148 हो गया। टोटल कितना हमने चेक किया था, मैं जाता हूँ फिर से पीपल एप्लीकेशन पे, पर्सन वाले रिकॉर्ड देख फिल्टर मारता हूँ, देखिए टोटल 149। लेकिन हमने डोमेन पे कंडीशन लगाया है, लिस्ट वेयर क्लाउज यूज किया है कि सिर्फ स्टेटस एक्टिव वाले ही रिकॉर्ड शो करें हमारे, जहाँ डोमेन हम यूज किए हैं। तो फिर से हम दिखाते हैं आपको, देखिए फिर से मैं आ गया वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे, देखिए 148। तो इसलिए हम लोग इन दोनों कंडीशन का यूज किया जाता है डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो हमारा ये टेबल डोमेन, तो बेसिकली हमने इसमें सीखा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैप करते हैं, कैसे रूल लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल डोमेन का वीडियो था। और मैं एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अभी तो मैं जो ये टेबल डोमेन का लुकअप यूज किया हूँ ये प्री डिफाइंड है। इन केस अगर आपको किसी अदर टेबल का डेटा लाना है, लुकअप बनाना है, वो आपको प्री डिफाइंड आउट ऑफ बॉक्स वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो आपको कैसे क्रिएट करोगे, मैं वो भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डिजाइनर पे जाओगे, ठीक है। वहाँ से आप क्या करोगे, वहाँ से आप यहाँ पे सेलेक्ट एक्शन पे जाओगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सएमएल है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे सिस्टम प्रेजेंटेशन, आपका सारा एप्लीकेशन है। ये लुकअप जो है यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, ये लुकअप पूरे एप्लीकेशन का लुकअप इसमें रहता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप कुछ नया करने जाओ लुकअप, तो सबसे पहले डाउनलोड करके एक बैकअप रख लेना है, फिर उस बैकअप किसी और ड्राइव में रख लेना है फाइल में, फिर अगेन उसका एक 2 कॉपी करके उस पर आप एडिट करके आप जो भी ऐड या मॉडिफाई करना है उस पर करना,
ताकि इन केस कभी आपसे कोई एक्सएमएल में कोई टैग रूट कुछ गलती हो जाए, अगर आप भूल गए, एरर आ रहा है, तो इसीलिए उसको ना यूज करके जो आप बैकअप ओरिजिनल बैकअप रखे रहोगे, फिर उस बैकअप का यूज करके आप पहले जैसा एप्लीकेशन पे ला सकते हैं। ओके, तो इसीलिए कभी भी आप कोई मॉडिफाई करो तो सबसे पहले उसको डाउनलोड कर रहे हो आप, तो उसको एक बैकअप रख लो अलग फोल्डर में, फिर उसी एक और कॉपी करके उसी को आप ऐड मॉडिफाई करो, ताकि इन फ्यूचर में कभी गड़बड़ कुछ हो तो आप पुराने वाले ओरिजिनल डेटा को इंपोर्ट कर सको। तो ठीक है, मैं ऑलरेडी मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ, अभी आप क्रिएट कर डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस करके मैं डाउनलोड करके डाउनलोड पे रखा हूँ। ओके, देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप देख सकते हो फिल्टर करके, अब मैं यहाँ फिल्टर करता हूँ जिस नाम से वो था हमारा लुकअप का नाम पर्सन। देखिए यहाँ पे ये लुकअप है। तो अगर आपको किसी और टेबल के लिए बनाना है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आउट ऑफ बॉक्स, तो आप एक काम करोगे, इसी सारे मेथड को कॉपी एंड पेस्ट कॉपी करोगे, और फिर नीचे वाले यहाँ पे टैग पे इंटर मार के इसी को पेस्ट करके बाकी जो आईडी है वो अपने एज अ नेम से डाल सकते हो। मान लो जो आपको एसेट का बनाना है तो यहाँ पे एसेट कर दोगे, बाकी सब टैग वही रहेंगे रूट। ओके, अब बाकी यहाँ पे जो टेबल का डेटा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप उस टेबल के अगेंस्ट उस टेबल के जो फील्ड होंगे वहाँ पे आप यहाँ पे एट्रीब्यूट मैप कर देंगे। जैसे मान लो एसेट आपने टेबल बनाया, तो आप यहाँ पे एसेट नेम, एसेट टाइप यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप आईडी में क्या करना, क्योंकि आपने प्रीवियस आपने किसी एग्जिस्टिंग का आप कॉपी करके बना रहे हो, तो उसको यहाँ पे कुछ नेम रेंडमली नेम दे देना, एक्स वाई जेड कुछ भी, ताकि वो आईडी मैच ना करे एग्जिस्ट वाले से। तो ठीक है, बाकी सब मेथड वही रहेगा और किसी चीज में टैग को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आप ऐसे आप कर सकते हो, नया लुकअप आप यहाँ से बना सकते हो। फिर इसको सेव इट करके फिर आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन डिजाइनर में ही जाके जैसे आपने इस लुकअप एक्सपोर्ट किया था वैसे ही आप उसमें वहाँ जाके इंपोर्ट कर दोगे। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा इंपोर्ट कैसे होगा। अब मान लो इन केस अभी मैं जो लुकअप दिखाया था इसमें टोटल कितने मैप थे, मैंने जो पर्सन का लगाया था 7, टोटल 7 एट्रीब्यूट का डेटा शो कर रहा था। एक बार फिर से मैं जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, अपने आता हूँ मैं फिर से वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो आप, ये कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एट्रीब्यूट। अगर इन केस अगर एज अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो चाहता है कि मुझे कम से कम 10 फील्ड के रिकॉर्ड 10 फील्ड इसमें मैप हो, तो आप वहीं से जाओगे, आप यहीं से क्या करोगे, आप सेम इसी पे मान लो आपको ऐड करना है 3 एट्रीब्यूट का डेटा और लाना है, जैसे मान लो सिटी लाना है, पर्सन का सिटी किस एड्रेस लाना है, तो आप इस वाले कॉलम को आप कॉपी, इस पर क्लिक करके इसको सेम टू सेम कॉपी करके इसी के नीचे आप पेस्ट मार दो। ठीक है, पेस्ट मारने के बाद उसके बाद क्या करना, वो तो सेम डेटा रहेगा, फिर उसको क्या करना, डेटा एट्रीब्यूट के जो ये मेन फील्ड नेम है उसको आप मेन फील्ड से एग्जिस्ट कराना, जिससे कि मान लो सिटी, तो इसको हटा के सिटी। अब आईडी को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आईडी चेंज नहीं करोगे तो वो एग्जिस्ट एरर थ्रो करेगा। इसीलिए आईडी कुछ रेंडमली आप डाल सकते हो जो पहले से एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, बाकी सब चीज वही रहेंगे, आपको किसी चीज में मैक्सिमम में वही रहेगा, किसी चीज में चेंजिंग नहीं करना। बस आपको देखना है कि डेटा एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट मैप करना है और आईडी चेंज कर देना, बस बाकी वो ऐड होते जाएंगे। मान लो आप 7 है, मान लो मैं एक करके दिखा देता हूँ। मैं इसको करके एक कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर मार के यहाँ पे मैं पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि सिटी का भी डेटा शो करे उस लुकअप में, पर्सन का जो है, तो मैं इसको एडिट करके मॉडिफाई करूंगा और यहाँ पे मैं सिटी नेम, देखिए एग्जैक्ट एट्रीब्यूट का नेम होना चाहिए फील्ड का, तभी ये मैप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये है एग्जिस्ट
आईडी, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी ऐसे डाल सकता हूँ एक्स वाई वाई करके, बस और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सेव इट करना है। सेव इट होने के बाद ये जहाँ पे होगा, मैं एक लुकअप, ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि कोई नहीं, मैं ठीक है, मैंने बैकअप ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक और एट्रीब्यूट को मैप कर दिया, ताकि 7 की जगह 8 टोटल 8 दिखे फील्ड के रिकॉर्ड। तो चलिए सेव कर दिया। मैं अब इसको क्या करूँगा, देखो आप कैसे इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट तो आपको बता दिया मैं, इंपोर्ट कैसे करोगे आप फिर से एप्लीकेशन डिजाइनर पे जाओगे, ठीक है, आ गए। अब यहीं से आप देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, देखो आप एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली किसी पार्टिकुलर एक फील्ड का एक एप्लीकेशन का डेटा इंपोर्ट करना है यहाँ पे, अगर डायरेक्टली भी करना है तो यहाँ से आप कर दोगे, वो ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और मैंने किया। अब इसको सेलेक्ट किया, अब जहाँ मेरा जिस पाथ पे हमारा लुकअप है उसको सेलेक्ट किया। लुकअप नेम सेम ही होना चाहिए जिसे डाउनलोड, जिससे यहाँ पे लुकअप नेम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। अब आप देखो कि सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अगर कुछ भी रूट टैग में गड़बड़ होगा तो वो लोड करने नहीं देगा। अब चलिए, अब मैं फिर से मैं अपने उस वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे चलते हैं, दिखाते हैं कि उस लुकअप में ऐड हुआ कि नहीं वो एट्रीब्यूट एक रिकॉर्ड। तो फिर से हम आते हैं अपने वर्क ऑर्डर एप्लीकेशन पे, ठीक है, किसी एक रिकॉर्ड को फिल्टर करके लेते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं लुकअप पे, तो देखो आप सिटी भी मैंने ऐड कर दिया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 था पहले, मैंने लुकअप वहाँ डाउनलोड किया और यहाँ पे मैंने उसको उसमें मॉडिफाई करके एक्सएमएल में फिर इंपोर्ट कर दिया, देखो ये सिटी। तो इसी तरह आप कर सकते हो, इसी तरह आप एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट, आप सारे चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ये रहा मेरा टेबल डोमेन के बारे में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, बेसिक से बेसिक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।